सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है क्या इसका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो हमारा इस वक्त वार साहब के साथ कल बात हुई थी सामून साहब के ऑफिस में, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, एक बात पे कंसेंसस हुआ है कि जो इफेक्टेड क्लास है, इफेक्टेड क्लास वो क्लास है जिसका अगस्त 19 से अभी तक जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें जिनकी कोई इनकम नहीं थी, वो क्लास इफेक्टेड क्लास है, जिसमें खास तौर पे ट्रांसपोर्टर्स हैं, खास तौर पे जो हमारे हाउस बोट ओनर्स हैं, टूरिज्म है एज होल, और ट्रेड फेटर्निटी जो है, ये सब क्लासेस जो हैं इफेक्टेड क्लास है, बारिंग सम एलीट सैलरी क्लासेस, बाकी सब ऑलमोस्ट इफेक्टेड क्लासेस हैं जिनको इंशाअल्लाह अप टू 100% कंसेशन मिलेगी स्कूल फीस। ये बात कल हमारी है और कुल नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन, एक पेरेंट जो है वो सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म में वो खुद सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन होगी जहाँ पे वो अपना प्रोफेशन लिखेगा और वो एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स देखकर स्कूल को वो एप्लीकेशन देगा, उसको कितना फ़ी वेवर चाहिए, और ये पेरेंट ही बताएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने नवंबर तक फीस भरी है, वो बोलेगा मेरे को नवंबर से अभी तक चाहिए, राइट। उस एप्लीकेशन की एक कॉपी स्कूल के पास जाएगी और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेरेंट जो है एक कॉपी पेरेंट एसोसिएशन को व्हाट्सएप कर देगा, सो दैट प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए, राइट। तो वो हमारे पास जब डिटेल आएगी, हम अलग से हर स्कूल की डेटाबेस बना के इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे वार साहब के साथ मिलकर, क्योंकि यह पहली बार हमने नहीं करना है। 2016 में भी हम लगभग 34,500 पेरेंट्स को कंसेशन दे चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो इफेक्टेड क्लास है उनके पास फीस देने को पैसा नहीं है। हमें उस चीज़ को देखना है। अगर हम बाकी इस वक्त कोर्टों की बात करें, इस वक्त अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो वो काफ़ी पीछे, मतलब गवर्नमेंट का अगर वेट करने बैठे तो जब प्यास मुझे अभी लगी है, तो इससे पहले कि मैं मर जाऊँ बेहतर है कोई एक सोल्यूशन इंटरिम मिले जिससे कि इफेक्टेड क्लास बच जाए। जो स्कूल से SMS आ रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन हो। तो ये चीज़ जो है हमने डिसाइड की है, ये चीज़ कंसेंसस में है कि इंशाल्लाह इफेक्टेड क्लास को अप टू 100% कंसेशन मिलेगा। प्रोसीजर सिंपल, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो स्कूल के पास लेके जाएंगे, उस पर स्कूल कंसेशन देगा। और अगर स्कूल को वेरिफिकेशन करनी हो सकता है, स्कूल को कोई ये है खदशा है कि ये पेरेंट जो है इफेक्टेड नहीं है या कुछ है, तो वो वेरिफिकेशन जो है थ्रू प्रॉपर ट्रेड एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन है, वो उसको वेट करके वेरीफाई कर सकती है। 2016 में भी ऐसे ही किया था हमने, तो इस बार भी इंशाल्लाह यही चाह रहे हैं कि जो इफेक्टेड क्लास है उनको रिलीफ मिले। हालात इस कदर इतना ब्रेकडाउन हुआ कि सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, पंडित लोग यहाँ से चले गए। उस वक्त यही छोटे स्कूल थे जिन्होंने तालीम की शमा को रोशन किया। अब हमने देखा कि कई दिनों से बहुत सारे लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम उस पॉलिटिक्स को रद्द करने के लिए बिल्कुल आए हैं कि कोई हम पॉलिटिक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मुतासर हुआ है, जिसकी आमदनी बिल्कुल ख़त्म हुई है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आए, हम उस आदमी का देयर एंड देन उस इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके साथ जो सरकारी मुलाजिम, जो ये फेसबुक पे ट्रॉल्स, जो हमारे पास डाटा है कि 95% या सरकारी मुलाजिम ये जो ट्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे, सवाल है उनको चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है। उन्होंने हड़ताल के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं किया। अगर वो भी फीस नहीं देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल बंद हो? एक बात। दूसरी बात, 2015 में यहाँ लोकल स्कूल 2940 थे और 2020 में आज हमारे पास 2710 स्कूल हैं। 250 स्कूल हमारे बंद हो गए इन 2-3 सालों में। इसके बरक्स 2015 में CBSE के सिर्फ यहाँ 7 स्कूल थे और इस वक्त 143 CBSE स्कूल। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, यहाँ पे 914 स्कूल टोटल है। बात करें सरकारी स्कूलों की या गैर सरकारी स्कूलों की, जम्मू में 2414 है, 3 टाइम्स मोर देन श्रीनगर। क्या वजह है कि हमारे इस लोकल सेक्टर को तबाह करने की साजिश की जा रही है? हम इसी वजह से यहाँ आए। हमने बिल्कुल इसमें जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मुझे बताइए पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट यहाँ कौन है? वो आशिक साहब। इतने सारे ट्रेड्स हैं, पापा भी, इनको भी इनसे रिक्वेस्ट की। चौधरी साहब हैं, कश्मीर इकनॉमिक फोरम, जॉइंट मीटिंग, प्राइवेट स्कूल। मुझे पता है इतने सारे पेरेंट जो है आबिद पसंद करते हैं, तो उस तालब से हमने मैं ये बताना चाहता हूँ, हमने इसमें बिल्कुल ये वाज़ा किया है कि जो लोग बिल्कुल मुतासर हुए हैं, अगर उस स्कूल की फीस 700-800 से अबो है, हम 100% तक फीस वेव ऑफ उनको करेंगे केस बेस पे, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है हर एक पेरेंट का। या आपको मालूम है प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे डाटा होता है। एक बात, जो जिन स्कूलों की फीस 200-300 है उनमें भी हम पेरेंट्स को 50% तक वेव ऑफ करेंगे।
इसके अलावा न ये पॉसिबल है। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग, स्टेट्स की रूलिंग है। इसी वजह से यहाँ आठ साहब बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं और हमारे जितने जमींदार बैठे हैं वो भी अपना व्यू रखेंगे। मिलकर चलना है। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई माशरे से बाहर नहीं है, सोसाइटी से बाहर नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि स्कूल वाला इतना जालिम होगा कि वो उस बंदे की हेल्प नहीं करेगा? हमें मिलकर चलना है। बिल्कुल सही उन्होंने बोला कि हम देखेंगे क्या केस है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस वक्त ये चीज़ एक इशू बना दिया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग जो कि डिजर्व नहीं करते वो भी अपनी एप्लीकेशन डाल देते हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए। दैट द स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास आए, हमारे पास। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ वाजिया करके कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे साथ हाउस बोट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो मेजर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यहाँ पर है, आपस में बैठ के आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं कि हम जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जो डिप्राइव था, अभी बेरोजगार हो गए कुछ पेरेंट्स, तो उनको स्कूल्स देखेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उनको कैसे एक रिबेट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा विदाउट मेकिंग इट पब्लिक। तो मेरे ख्याल से बहुत एक खुशाइंदा बात है, मुबारक की बात है और हम सब लोगों को इसको वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे गेस्चर्स को। इन द मीन टाइम आई एम ऑल्सो ए रेस्पॉन्सिबल पेरेंट, यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल पेरेंट। क्या हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल डाउनग्रेड हो? किसी भी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको आइंदा आने वाले दिनों में कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका अपग्रेडेशन हो हर चीज़ में। मैं पेरेंट एसोसिएशन के बड़े नहायत ही अच्छे आदमी हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी कि इनके साथ मिल बैठ के आइंदा जो भी गवर्नमेंट के साथ हो मिलजुल के करें, क्योंकि ये एजुकेशन, व्हेन देयर इज नो एजुकेशन, हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगा अगर हमारा एजुकेशन सफ़र होगा। आई विश देम गुड लक। और आपसे भी यही कहूँगा कि जैसे कुछ दोस्त मेरे हैं खफाई रहते हैं, उनको भी समझना चाहिए प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए इनको हर एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और हाई कोर्ट ने भी इस पर इंटरव्यू, मगर फिर भी उन्होंने वो अपने साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठे, इस पर डिसाइड किया कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे, जो भी डिजर्विंग पेरेंट्स होंगे, उसका वो देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी जो भी कुछ होगा, डिफरेंसेस इट एंड्स हियर। थैंक यू वेरी मच। उसी वक्त एक्शन करते हैं। रहे वो स्कूल जो हमारे डोमेन में नहीं है, उनकी तादाद 10-12 स्कूलों से ज़्यादा नहीं है और इन 12 स्कूलों को मैं आपके मीडियम के थ्रू वार्न करता हूँ कि अगर वो एसोसिएशन की बात नहीं मानते हैं, वी विल गो अप टू एनी एक्सटेंट टू सी दैट थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड। अब किसी की दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। अगर सरकार एक्शन नहीं करते हैं तो फिर हम इसकी पब्लिक मूवमेंट बनाएंगे एंड वी विल एंश्योर कि पेरेंट्स के साथ कोई ज्यादती ना हो। बार साहब जो स्कूल धमका रहा है, There are so many contradictions in what say. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एलाबोरेट नहीं हो रहा है। बात करें आप करें आप क्लियर कीजिए आप सर बुझो सर। इफेक्टिव क्लास जो है, जो हमारी बात हुई मतलब क्या मोड नियरन, लेट मी बी क्लियर। तो अगर आपको सर अगर आपने स्टेटमेंट तैयार कर रखी है तो यहाँ पर क्यों नहीं आप बता रहे हैं? यहाँ पर ही बताइए ना कौन कौन सा क्लास है ऐसा, तो हमें भी थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन सा क्लास है। क्योंकि कल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। मेरी आवाज़ सुनिए, वार साहब एक मिनट बताएगा जनाब अली, इसके बाद मैं बंद करूंगा, उसके बाद आप वार साहब से बात कीजिए। बात बिल्कुल क्लियर है, इफेक्टेड क्लास वो क्लास है जो अगस्त 2019 से अभी तक जिसने कुछ नहीं कमाया, उनको कंसेशन अप टू 100% मिलना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल क्लियर मुद्दा है। कौन है वो क्लास जिसने अगस्त से अभी तक कुछ नहीं कमाया? नहीं, आप बताइए ना कौन कौन सा है वो? बवनो जनाब एक्सेप्ट एलीट सैलरी क्लास हर का वो तो छोड़िए ना, आप बार-बार तो छोड़िए ना। बुशिस करान सारी को गोड अपील पेरेंटन के हम क्या करते हैं, हम प्रेशर में आके जो है वो भर देते हैं। बुशिस करान कि देखो फीस हमने भरनी है, तुम एक डिक्टेट करिए फीस अस बारो चाहे कह ते वन फॉर एग्जांपल फीस हमने भरनी है। बुशिस वनान कि ये आसो ना इकवटे आसो, नोबडी कैन डिक्टेट अस। हाउस बोट एसोसिएशन, एक हाउस बोट वाला चाहे 5 करोड़ की हाउस बोट है, अगर उसने कुछ नहीं कमाया अगस्त से वो इफेक्टेड है। सिंपल।
आनस 5 करोड़ से तुम क्यों उसको घर में चूल्हा नहीं चला। हाँ जो भी है भाई, जो भी ये है मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टर भाई बैठे। आप प्लीज ये बताइए ना, थोड़ा सा हमें इलैबोरेट कीजिए कौन कौन सा क्लास है। आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन होनी चाहिए थी बार का एक प्रोटोकॉल था कि हम सही। स्टेटमेंट आपको देते हैं, बिल्कुल। पावर की वजह से, but we are mailing you the statement, उसमें सारे ऑप्शन The gentleman has already available that statement, sir. He can read here. He can. No problem. He has available here. Operational part is already there, वो उसकी nitty-gritties हैं, वो उतना मामला नहीं है। दूसरी बात सवाल ये है कि देखिए हम लॉकडाउन पीरियड के लिए यहाँ बैठे हैं, which is a burning issue। रहा अगस्त 19 का मामला, वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू अगेन सर 2014 में भी ऐसे ही मसला सामने आया, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर आपने डिडक्शन भी फीस में किया था, लेकिन फिर वो मतलब दैट वाज नॉट रूल ऑफ थंब, वो फिर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने अपने बच्चों का फीस भरा, एज ए जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारी इसमें स्टोरीज करी है, मुझे पता है कि ये यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अगर आप सुनिए सर, यू आर सिटिंग टुगेदर हियर पापास एंड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, बट आई हैव सीन कि ग्राउंड जीरो में अगर आप देखेंगे मतलब यू हैव वेरी मच ऑफ कंट्राडिक्शन विथ योर ओन स्टेटमेंट्स। तो आप हमें कैसे ये कन्वे कर पा रहे हैं? क्लियर कीजिए, ये लॉकडाउन पीरियड की बात हो रही है कि 2019 की, क्योंकि and what about those parents who have already submitted their fees? एज पेरेंट्स बिल्कुल क्लियर है, अगस्त 2019 अगस्त 2019 बार साहब तो लॉकडाउन के लिए आ रहे हैं। अरे सर आप बता रहे हैं 2019 से, वो बता रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में, ये प्लीज डीविएट अहम चीज से हो रहे हैं। ये लॉकडाउन हमने नहीं किया, अगस्त 5 के बाद लॉकअप में रहे, लॉकडाउन में रहे, इट वाज डन बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट के पास 12,000 करोड़ का एजुकेशन बजट है और ये टोटल 20-30 करोड़ का मामला है। उनके पास डिजास्टर फंड है, हमने सरकार को कहा है कि मुझे पता है राइट नाउ जिस वक्त मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आप सेक्रेटरी जाएंगे कुछ नहीं तो 7-8 हज़ार करोड़ के फंड इस वक्त वापस हो रहे होंगे, क्योंकि ड्यूटी सर्टिफिकेट ऑफिसर्स ने नहीं दी होगी। ये पैसा आप हाई कोर्ट जाएंगे सिक्किम हाई कोर्ट के रूलिंग्स लेकर? बिल्कुल हम ऑलरेडी हाई कोर्ट में एक अपील कर चुके हैं, जो उन्हें वो ऑर्डर हमारा वो डिसमिस पिछले पीछे किया था, जो उन्हें रेफर किया था वापस, उसके खिलाफ हमने एक अपील की है ऑलरेडी उसमें दायर। मगर देखिए अभी जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या इस वक्त इसके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठने का मसला ये था कि हाई कोर्ट क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो पता है आपको कि क्या होता है वहाँ पर, गवर्नमेंट में क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे इफेक्टेड क्लास है इनको इमीडिएट रिलीफ मिलनी चाहिए, स्कूलों की तरफ से SMS आने बंद होने चाहिए। ये उसके बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में हमारी जंग जारी है, वो नहीं ट्रांसपेरेंसी का मसला है, वो है, वो तो दूसरा मसला है। लेकिन अगर बार साहब ने सिक्किम हाई कोर्ट वो हम लेके गए, हाई कोर्ट का हवाला दिया, क्या आप यहाँ पर वही उसे तो स्कूल वालों को उसे तो सिक्किम गवर्नमेंट ने बोला वो फीस हम देंगे, तो उससे तो स्कूलों को भी राहत मिलेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दी है सामुन साहब को, जिसपे अगर आपने नोटिस किया होगा, आप ही के अखबारों में आया था कि उन्हें SDRF फंड के अंदर अनाउंस भी किया था हम देंगे टीचर्स को रिलीफ, मगर विनिस्तामत आवाज सुझे ना, वो अभी तक पेपर फीस मत कीजिए। देखिए कहना आसान है, आपकी जो टीचर है चाहे चौधरी साहब की, आपने दी उसको 5 अगस्त से अभी तक तनख्वाह? क्या लॉकडाउन की आपने तनख्वाह दी? तो फीस क्यों नहीं भरेंगे? वो तनख्वाह कहाँ से लाई आपने? गवर्नमेंट ने दी, वो फीस कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? आप कहाँ से लाएंगे? फंड्स तो लैप्स हो गए, आप कहाँ से लाएंगे? आपने क्वेश्चन किया